तो डियर स्टूडेंट, चलिए शुरू कर लेते हैं हमारा सबसे पहला प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। तो आपको बताना है नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा के विपरीत होता है। ऑप्शन ए है वेग के, ऑप्शन बी है गति के, ऑप्शन सी है बल के, या ऑप्शन डी है दूरी के। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेग के। जी हाँ, वेग के। नकारात्मक त्वरण जो है किसकी दिशा के विपरीत होता है? वेग के। याद रह जाएगा। जी हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान खाली स्थान से कम होता है। कब जो है हमारे मुंह में सड़न पैदा होती है? जब हमारा पीएच मान कितना होता है? 5.7 के बराबर, 5.5 के बराबर, 5.6 के बराबर, या 5.4 के बराबर। इसका राइट आंसर आएगा 5.5 के बराबर। अगर हमारा मुंह का पीएच मान 5.5 से के बराबर हो तो हमारे जो है मुंह में सड़न पैदा हो जाती है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आप जो है ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है, P और F के बीच रखा जाता है, तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि को की स्थिति को पता कैसे लगाएं या कैसे लगाया जाता है। तो आपको दिए हुए ऑप्शन 4, अनंत पर, F और C के बीच, या दर्पण के पीछे, या फिर C के बाद। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि जब किसी वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति का पता कैसे लगाया जाए। तो उसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आएगा दर्पण के पीछे। क्या आएगा? दर्पण के पीछे इसका राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप अच्छी बेहतरीन तरीके से जो है इसे समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का खालिस्तान होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, हाइड्रोक्लोरिस, ऑक्सीकरण, शोधन, या फिर अवकरण। तो चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीकरण। क्या होगा? ऑक्सीकरण। जी हाँ, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध जो गंध आती है उसका मुख्य कारण होता है कि वसा और तेलों का मिश्रण हो जाता है जिससे ऑक्सीकरण बन जाता है, जिसके कारण पदार्थों में दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। तो आपको क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, या आयोडीन। तो आपको बताना है राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आयोडीन। जी हाँ, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। संश्लेषण के लिए हो गया आपको क्लियर। तो चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए है द्रव्यमान के बराबर, बी है द्रव्यमान संख्या परमाणुओं की संख्या के बराबर, या परमाणु संख्या, या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसका राइट आंसर आएगा द्रव्यमान संख्या परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो चुका है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? तो आपको बताना है कि ऐसे कौन से साइंटिस्ट हुए जिन्होंने रासायनिक संयोजना के 2 महत्वपूर्ण नियमों की जो है व्याख्या की थी, उन्हें जो है आगे बढ़ाया था, उनकी नींव रखी थी। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, डेमोक्रिटस, जोसेफ एल प्रोस्ट, एंटोइन एल लेवोजियर। तो
तो इसका राइट आंसर आएगा एंटोइन एल लेजोवियल। ओके, तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये एनटीपीसी में संभावित क्वेश्चन है जो कि पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं, तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है। लेकिन जिनकी अभी जो है संभावना है यानी कि ऐसे क्वेश्चन जरूर इसके अंदर इंक्लूडेड है जो कि आ सकते हैं आपके 100%। तो आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्वाद का पता लगाने के लिए अभिकारक को क्या कहते हैं। जब किसी स्वाद का पता लगाने के लिए कोई अभिकारक होता है उसे क्या कहते हैं हम अभिकारक को। तो इसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन है, संवेदिक अभिकारक, रासायनिक अभिकारक, ग्रहण अभिकारक या रसवेदी अभिकारक। तो इसका राइट आंसर आएगा रसवेदी अभिकारक। जी हाँ, रसवेदी अभिकारक उसे कहते हैं जो स्वाद का पता लगाने के लिए जिसका जो है। तो ये भी प्रश्न हमारा हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषण उत्तक का कार्य करता है। तो आपको राइट आंसर बताना है कौन जो है बढ़ते भ्रूण यानी जब बच्चा बढ़ता है भ्रूण में के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है, उसके लिए पोषण का कार्य करता है। तो ये आपके पास ऑप्शन है बीजांड, अंडाशय, एंडोस्पोरम या युग्मज। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर है एंडोस्पोरम। क्या है इसका राइट आंसर? एंडोस्पोरम जो है बढ़ते भ्रूण के लिए पोषण उत्तक का कार्य करता है। तो हमारे पास 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो चलिए ऐसे ही हम जो है अगले प्रश्नों को हल करते चलेंगे, उनका राइट आंसर बताते चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरक्रैली मेरिस्टेम, एक्स्ट्रा मेरिस्टेम या फिर एपिकल मेरिस्टेम। तो इसका राइट आंसर आएगा लेटरल मेरिस्टेम के कारण जो है एक पौधे के तने या जड़ का घेरा बढ़ता है। तो ये भी हो चुका है हमारा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन सा है। सर्च लाइट जो होती है उसका प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण या ऑप्शन सी है बेलनाकार दर्पण या ऑप्शन डी है समतल दर्पण। तो इन चारों में से आपको जो है राइट ऑप्शन को चूज करना है और बताइए कौन सा जो है राइट इसका आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। आप याद रखिए सर्च लाइट का प्रवर्तक किसे कौन सा है? अवतल दर्पण। तो आपको क्लियर हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि क्लोरीन गैस का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण किया जाता है। तो क्लोरीन गैस का निर्माण किसके लिए किया जाता है आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है। ऑप्शन ए है बेकिंग पाउडर, ऑप्शन बी है बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी है ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन डी है धुलाई सोडा। तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो होगा ब्लीचिंग पाउडर। जी हाँ, क्लोरीन गैस का उपयोग जो है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। तो ये भी हमारा हो चुका है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए 14 को हम पिकअप करते हैं क्वेश्चन को। और देखिए एक एल्कोहल जो हो उसका क्वथनांक जो है 78 सेल्सियस है। अब केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। तो आपको बताना है कि एक एल्कोहल का जो क्वथनांक है वो 78 सेल्सियस है। तो केल्विन पैमाने पर इसका तापमान कितना होगा। आपके पास ऑप्शन ए है 78 के, ऑप्शन बी है 314 के, ऑप्शन सी है 373 के और ऑप्शन डी है 351 के। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 351 के। क्या होगा? 351 के। तो ये भी हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर। उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर जो है अभी बताएंगे हम आपको। तो ऑप्शन ए जो है सोडियम, ऑप्शन बी जो है तांबा, ऑप्शन सी जो है सोना और ऑप्शन डी जो है वो है एल्यूमिनियम।
तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है जिस धातु को, उसका राइट आंसर जो है वो है सोडियम। जी हाँ, सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है चाकू से, आप याद रखिएगा, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो है एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो एम कक्ष जो होता है उसमें जो शामिल होने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 18, या ऑप्शन डी है 32। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी 18। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। तो साइंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी के लिए और विभिन्न एग्जाम और सरकारी एग्जाम जो है उनके लिए। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस जो है बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती। तो आपको बताना है बायोगैस जो बनाने का संयंत्र होता है जिससे बायोगैस तैयार होती है उसमें जो है उत्पन्न नहीं होती, जो है कौन सी गैस है उसको बताना है आपको, ठीक है। उपयुक्त नहीं तो आपके पास ऑप्शन ए है CO कार्बन डाइऑक्साइड, या H2S, CH4 इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO। तो CO ऐसी गैस है जो गैस बायो संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती। तो चलिए ये भी प्रश्न हमारा हो चुका है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, अपने अगले प्रश्न की ओर। तो स्टूडेंट्स अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी है आयरन ऑक्साइड, या ऑप्शन सी है मैग्नीशियम ऑक्साइड, या ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें से आपको राइट आंसर जो है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जी हाँ, जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आपको याद रखना है ये जो ऐसे प्रश्न हैं जो कि पिछले वर्ष पूछे गए थे, आपको बार बार बता रहा हूं मैं। और आने वाले जो परीक्षा है अभी जो 15 दिसंबर से स्टार्ट होगी एनटीपीसी की, उसमें भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे और जो सस्पेक्टेड क्वेश्चन है जिनकी संभावना है आने की वो अलग से जोड़े गए हैं इस वीडियो के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। अम्ल का गुण नहीं है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, या डी जो है वो है अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। तो आप में से इसका गुण बताना है जो कि नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा अम्ल का स्वाद जो है कड़वा होता है। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, ये इसका राइट आंसर है। ये इसका गुण नहीं है, बाकी सभी गुण इसके हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे मेन प्रश्न जो कि पिछले वर्ष आए थे और इनमें से कुछ संभावित प्रश्न जिनकी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप इन क्वेश्चन को जो है बहुत अच्छे तरीके से आई होप समझ गए होंगे। और जो है आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टडी ग्रुप्स में जो है इसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि शेयर करने से आपको पता है नॉलेज बढ़ती है। तो हमें भी सपोर्ट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जो है ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच